इश्क में डूबे एक फसा। क्या कर रहे हो? देखो प्लीज लीव मी, आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। सब कुछ समझ आएगा डार्लिंग, सब कुछ। और फिर जंगकुक कुछ नहीं बोलता एंड तै की नेक को फोर्सफुली एंड बहुत जोर से बाइट करने लगते हैं, जिससे कि तै को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इश्क में डूबे। क्या कर रहे हो? प्लीज लीव मी, क्या कर रही हो तुम? प्लीज क्या कर रहे हो? वही जो तुम्हारे डैड ने मेरी बहन के साथ किया है। क्या बोल रहे हो तुम? वही जो सुन रहे हो। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपने डैड को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड ऐसे इंसान नहीं है। ऑफ कोर्स बेशक तुम्हारे डैड ने नहीं किया, बट तुम्हारे डैड के कहने पर उनके पालतू कुत्ते ने किया है। मेरी बहन मेरी आखिरी फैमिली है, तो सोचो उसे खोने के बाद मेरा फीलिंग कैसा हुआ। तो फिर सोचो मेरी बहन को रोता हुआ देखकर एंड उसकी वॉइस सुनकर मुझे कैसा फील हो रहा था। और जब मुझे पता चला कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है तो वही चीज मैं तुम्हारे डैड को देना चाहता हूँ, डबल करके। और फिर जंगकुक तै को फोर्सफुली किस करने लगता है। Listen to me, जंगकुक, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इश्क में डूबे एक फसाने। जंगकुक और कुछ नहीं बोलता, तै की ड्रेस को उतारने लगता है। इस दीवाने की मौत भी ना जिसे। बट जंगकुक एक भी बात नहीं सुनता है एंड फोर्सफुली एंटर करता है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड इस चीज को फील करें कि कैसा लगता है अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर भी कुछ ना कर पाना। जंगकुक तै की बॉडी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वहाँ से उठ जाता है एंड कुछ ना बोले वहाँ से चला जाता है। पापा आपने क्या किया? मैंने क्या बिगाड़ा था? कि मैं जंगकुक हमने सब कुछ रेडी कर दिया है। गुड। अब जो तस्वीरें हैं जो उसकी चीखें मैंने रिकॉर्ड करके लाया है उसके डैड के फोन पर ये सब कुछ सेंड कर दो। ओके जंगकुक अभी कर देते हैं। नामजुन उसके डैड ने कोई रिप्लाई दिया है? नहीं जंगकुक हम लोग तो सब इसी बात पे हैं कि उसके डैड ने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं। आई मीन अगर उसकी बेटी इतनी ज्यादा लाडली है उसकी तो अभी तक तो उसे बहुत कुछ कर लेना चाहिए था, बट चीखे एंड इसकी तस्वीरें देखने के बाद भी उसके डैड ने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? तो फिर उसको लगता है कि ये सब कुछ एक प्रैंक है। हाँ प्रैंक। मैं दिखाता हूँ कि असली प्रैंक क्या होता है।
और फिर जंकुक बहुत ज्यादा गुस्से में तय जहाँ पर थी वहाँ पर जाता है। दरवाजा ओपन करो। यस सर। तुम्हारे डैड को मैंने जैसे सोचा था वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकला। हाँ, मैंने सोचा था उसकी लाडली बेटी को जब मैं टॉर्चर करूंगा तो फिर वो सब कुछ सुनने के बाद उसका ब्लड, उसका खून खौल उठेगा और फिर वो यहाँ पर आएगा। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही उसने छोटा सा रिप्लाई किया। क्या बात है, उसकी लाडली बेटी से प्यार उठ गया है क्या उसका? बट मैं कुछ नहीं बोलती। डोंट वरी, अगर उसे लगता है कि ये सब कुछ एक मजाक है, आज अभी के बाद जो चीज मैं उसे भेजने वाला हूँ ना, उसके बाद आई स्वेयर उसे नहीं लगेगा कि ये मजाक है। जंकुक, तुम ये जो कर रही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और क्यों नहीं पड़ेगा? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बट जंकुक प्लीज लीव मी। सच में मैं बता रही हूँ, मुझे टॉर्चर करके तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वेल, मे बी तुम सही कह रहे हो। मे बी तुम्हारे डैड यहाँ पर नहीं वाले हैं, बट तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लेडी के साथ बहुत मजा आएगा। जंकुक और कुछ न बोल के फिर से तय के साथ वो सब कुछ करने लगते हैं। जंकुक कोई बात नहीं सुनता एंड बहुत जोर से तय स्ट्रॉबेरीज को खाने लगता है। चीको स्वीटहार्ट, चीको, जितना चीखना है चीको। आई लाइक टू हियर यू स्क्रीम। जंकुक नो प्लीज। इतनी ज्यादा टॉर्चर के बाद तय वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जंकुक तय को बेहोश होता हुआ देखकर वहाँ से उठ जाता है। बहुत ही कमजोर एंड बहुत ही नाजुक हो तुम। और फिर जंकुक वहाँ से निकल जाता है। नामजन, मुझे लैपटॉप दो। हाँ जंकुक, ये लो। कोई भी बाप अपनी बेटी को इतना टॉर्चर करता हुआ देख नहीं सह पाएगा। बट जंकुक, अगर तय ने जो कहा वो सही हुआ तो? क्या सही कि उसकी डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, आई मीन देख, हमने ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर्स एंड बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्ड करके उसे भेज दिया है, बट अभी तक सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मे बी तय राइट है। मुझे वो सब कुछ पता नहीं है। जो मैंने कहा है बस वो कर। और फिर ये बोलने के बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है अपनी रूम पर। जंकुक की रूम एकदम टॉप फ्लोर पे था और वहाँ पर एक अलग ही मेंशन बना हुआ था, जहाँ पर जंकुक की बेडरूम था, उसकी स्विमिंग पूल, उसकी किचन, उसकी जिम, उसकी ऑफिस, और उस फ्लोर पर किसी का भी अलाउ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जंकुक रहता वहाँ पर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो कमीना ये सब कुछ देखने के बाद भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। उसका वो खुद का बेटी है और फिर भी। लाइफ कितना स्ट्रेंज है। जिस लड़की को मैंने अपना क्वीन बनाना चाहा, जिस लड़की को मैंने चाहा अपना फ्यूचर वाइफ बनाना, उसी को आज मैं बेसमेंट में लॉक करके टॉर्चर कर रहा हूँ। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं। ये लाइफ, ये जिंदगी सबका लेता है, सबका। नामचुन यार, तू इस पार्टी को बहुत अच्छे से अकेले ही हैंडल कर पाता, बट नहीं, तुझे मुझे यहाँ पर लेकर आना होगा। सॉरी यार जंकुक, और वैसे भी तू बॉस है यार, तुझे ये सब कुछ पार्टी अटेंड करना चाहिए। Whatever। अच्छा देख, मिस्टर किम एंड उसकी बेटी आ रही है। अबे यार, मैं उनको देखकर क्या करूँगा? अबे यार एक बार देख तो सही।
तो फिर जंकुक मुड़ता है और वो देखता है कि तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मरता हूँ, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा करता हूँ, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो so beautiful. गई मैं, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हो। मैं आज अभी इस मोमेंट पर आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरी बेटी किम त्योंग, जो कुछ सालों बाद किम फैमिली के ओनर बनने वाले हैं। तय बेटी कुछ बोलो। पापा मैं क्या बोलूंगी, मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। तय प्रिंसेस कोई बात नहीं, तुम बोलो तो सही कुछ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज किम त्योंग एंड पापा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बेटी थोड़ा सा साई है तो आप सब लोग प्लीज एक्सक्यूज है। और फिर तय वहाँ से नीचे आ जाती है स्टेज से। थैंक गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। उफ, ये पापा भी ना। और फिर तय अपने बेख्याली में ही चल रही थी, अभी उसकी टक्कर हो जाता है जग्गू के साथ। अरे नहीं कोई बात नहीं, इट्स फाइन। सो प्रीटी, यू आर वॉकिंग ड्रीम। कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो, नहीं तो मेरी बात ही सुन लो प्लीज। तुम्हारे बॉस को बोलो अगर वो हर रोज मुझे टॉर्चर करना चाहता है तो प्लीज मुझे कुछ खाने को तो दे। और ये बात फिनिश ना होने से पहले वहाँ पर जंकुक का एंट्री होता है। What a good timing, baby doll. देखो मैं भी तुम्हारे लिए बस खाना ही लेकर आ रहा था, अब जल्दी से फिनिश कर लो। तय जो अब तक खुद को कंट्रोल कर रही थी, वो जंकुक की फेस देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ नहीं बोलती है। क्या हुआ बेबी डॉल, अभी तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें भूख लगी है, खाना खाना है, सो हियर इज योर फूड, खाओ। मुझे नहीं खाना, तुम जा सकते हो। और फिर जंकुक उस खाने की प्लेट को एक टेबल के ऊपर रखता है और वहाँ से चला जाता है। मुझे नहीं पता कि मेरे डैड ने ये सब कुछ किया है या फिर नहीं, बट मैंने तो कुछ नहीं किया है ना, तो फिर मेरे साथ इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं जंकुक, क्यों? बहुत भूख लगी है मुझे, बहुत जोर से भूख लगी है। क्या मैं खाना खा लूं? बट बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। मुझे लगता है जंकुक तुझे इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ने वाला है। अगर यहाँ पर रहना ही है तो फिर इन सब चीजों की आदत मुझे डालनी पड़ेगी। और फिर तय अपनी बेड से उठकर वो उस खाने की प्लेट को लेकर खाने लगती है, जो ये सब कुछ जंकुक सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। बेबी डॉल, मुझे पता है तुम भूखे हो, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, बट मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी डैड की वजह से। नामजन कोई रिप्लाई आया? नहीं जंकुक, अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया? और वो मिस्टर किम वो कहाँ पर है? जंकुक, उसका भी पता अभी तक नहीं मिल रहा है। डैम इट, साला फट्टू कहाँ पर छुप के बैठा हुआ है। जंकुक के फोन पर एक मैसेज आता है और जंकुक जब उसे खोल कर देखता है तब वो देखता है कुछ तस्वीर उसकी बहन की, फेस की, उसकी बहन की, ऑफ शोल्डर की, उसके नेक पे बहुत सारे निशान। इन सब पिक्चर को देखकर जंकुक का ब्लड बहुत ज्यादा खोलने लगता है। बेसमेंट की डोर ओपन करो। जंकुक, तू क्या करने वाला है? बेसमेंट से उस लड़की को गेस्ट रूम में लेकर आओ, अच्छे कपड़े दो, उसे खाना खिलाओ एंड उसे क्लीन करवाओ। जंकुक, तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि उसके बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बेटी के साथ कुछ भी हो जाए तो फिर भी तू उसे टॉर्चर करेगा? नामजुन, तुम मेरे मामले में ना ही पड़ेगा तो ये अच्छा होगा। रिडिक्यूलस जंकुक, रिडिक्यूलस। हेलो डॉल, कैसे हो? जंकुक, तुम्हें अब तक तो पता चल गया होगा
कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें बेसमेंट से लेकर यहाँ पर एक अच्छी रूम पर लेकर आई, अच्छे से तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें क्लीन करवाया, तुम्हें अच्छे ब्रश दिया। ये टॉर्चर होता है क्या? हाँ जंकुक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उफ, ये क्या बात है ना डॉल। जंकुक पैर के साइड में बैठ जाता है एंड इसके लिप्स को टच करने लगता है। वो क्या बात है ना डॉल, यू आर सो प्रिटी। तुमसे मैं ऑब्सेस्ड होता जा रहा हूँ। हर रोज, हर दिन, हर नाइट मुझे सिर्फ तुम्हारी आदत पड़ रही है। अब मैं ये सब आदत तो जल्दी से नहीं छोड़ पाऊंगा ना, तो बस वही आदत को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जंकुक को किस बैक नहीं करती है, वो बस वहाँ पर साइलेंटली रोती रहती है। ओ डॉल, तुम्हारी ये लिप्स बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, बहुत ज्यादा। और फिर जंकुक तय की नेक को धीरे धीरे किस करने लगता है और अपने हाथ से तय को स्ट्रॉबेरीज को एक अच्छी मसाज देता है। उफ, तुम्हारी ये नशा मुझे पागल बना रही है। और फिर जंकुक धीरे धीरे तय की किटी से खेलने लगता है, बट इस टाइम वो फोर्स से नहीं, वो बहुत प्यार से करने लगता है। यस बेबी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताना, ओके? बट फिर भी कुछ नहीं बोलती है और जंकुक अपना फर्स्ट फिंगर से किटी को प्यार करने लगता है। जंकुक, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये डिजर्व नहीं करती। और भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जंकुक? मेरे डैड ने तुम्हारी बहन के साथ जो किया है, इसके बाद मैं ये डिजर्व नहीं करती जंकुक। बट तुमने तो कुछ भी नहीं किया है ना? फिर कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so जंकुक अभी तक यहाँ पर ही है? वो तो हमेशा मेरे साथ ये सब कुछ करने के बाद वो चला जाता है ना, बट आज अभी भी यहाँ पर है। हाँ, मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह होने के बाद ही तुम मेरे मुंह को ताड़ने लगो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। और तय अपनी फेस को विंडोज की तरफ घुमा लेती है। बेबी डॉल, मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी हैंडसम से फेस को देखना चाहो ना, इट्स फाइन, चलता है। नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है, मैं चलती हूँ, मुझे फ्रेश होना है। वेल, फ्रेश तो मुझे भी होना था। चलो एक साथ चलते हैं। नामजुन, कोई पता चला है? जंकुक, नहीं, कोई भी पता नहीं चला है, ना ही मिस्टर किम की और ना ही जिमिन की बॉडी की। बट जंकुक, हमारे एड्रेस में एक मैसेज डिलीवर हुआ है। तो फिर जंकुक उस लेटर को अपने हाथ में लेता है और उसे पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी तुम्हारी बहन की मरी हुई लाश को तुम देख पाओगे? नहीं जंकुक, इतना भी आसान नहीं है। और रही बात मेरी बेटी की, मेरी बेटी कैपेबल है तुम्हारी टॉर्चर सहने के लिए। उसे इन सब चीजों की आदत है, उसको मैंने ट्रेनिंग दिया है, तो तुम उसे इतनी जल्दी तो नहीं तोड़ पाओगे। क्या ये कैसी बात है? अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचती है? जंकुक, हमारे पास एक पार्सल आया है। कैसा पार्सल? ये देख। और फिर जब जंकुक उस पार्सल को ओपन करता है तो फिर उसके अंदर से निकलता है जिमिन की जैकेट जो जिमिन पहनी हुई थी। पता करने की कोशिश करो कि मिस्टर किम अभी कहाँ है। और बस ये बोलने के बाद ही जंकुक रूम से निकल जाता है, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग था नामजुन के लिए एंड जेहोब के लिए, क्योंकि जंकुक के एंगर इशू है। तो इन सब चीजों के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, बट वो इतना कामली बस जिमिन की जैकेट को अपने हाथ में उठाकर वो वहाँ से निकल जाता है। सर, मैम आ चुके हैं।
जंकुक, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? कपड़े उतारो। क्या? आज से तुम्हें परमिशन मिल जाता है इस घर की हर जगह जाने के लिए, बस इस घर को छोड़ने के लिए नहीं। तो तुम इस घर में कहीं भी घूम सकते हो, इंक्लूडिंग माय फ्लोर। अजीब इंसान, कभी मुझे यहाँ पर लगता है मुझे टॉर्चर करता है और कभी इतनी प्यार से बात करता है, स्ट्रेंज। और फिर उसके बाद तक स्विमिंग पूल से उठ जाती है और वहाँ पर बहुत सारे मेड खड़े हुए थे। मैम, आपकी ड्रेसेस एंड आपकी सब कुछ रेडी है। हाँ, थैंक यू। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। इन 1 हफ्तों में जंकुक कभी कभी तय के रूम पे आता है, कभी कभी उसे थोड़ा सा किस करता है एंड देन उसे वहाँ से निकल जाता है। एंड ऐसा ही चलने लगता है। जंकुक की बिहेवियर तय के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। एंड देन एक दिन, मैम ये रहा फोन। तुम्हें किसी ने आते वक्त यहाँ पर देखा तो नहीं ना? नहीं मैम, किसी ने नहीं देखा। गुड, अब जाओ। हेलो, चेक कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ, ऐसा क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह देखने के लिए देता हूँ? बोलो, जल्दी से कुछ करो, क्योंकि तुम्हारे इतने स्लो काम करने से कुछ नहीं हो रहा है। जो करना है जल्दी करो। जंकुक, हमें पता चल चुका है मिस्टर किम अभी कहाँ है। कहाँ है वो? जंकुक, वो अभी स्वीडन में है। स्वीडन में? हाँ जंकुक, वो अभी स्वीडन में छुपा पड़ा हुआ है। और जेमन? जंकुक, वो हमें पता नहीं चल पाया। अच्छा, और तभी जंकुक के लैपटॉप में एक वीडियो मैसेज आता है। भैया भैया प्लीज सेव मी, प्लीज भैया, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो भैया, प्लीज। जंकुक, आर यू ओके? जितना जल्दी हो सके उस कमीने को खींच के यहाँ पर लेकर आओ। जंकुक रुक, कहाँ जा रहा है? जंकुक मेरी बात तो सुन। तेयंग कहाँ है? सर, मैम आपके रूम में है। जब जंकुक अपने रूम के दरवाजा ओपन करता है तब उसे दिखता है तेयंग एक बहुत ही सारा सेक्सी क्लॉथ पहने हुए। ऐसे क्यों यहाँ पर बैठी हुई हो? जंकुक, मेरे डैड ने तुम्हारी बहन के साथ जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया जंकुक। तुम इसके बदले
मेरे साथ जो चाह कर सकते हो। नहीं देर, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। नो जंकुक, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ जंकुक। मुझे जिस तरीके से यूज करना है तुम कर सकते हो। तुम्हारी बहन ये डिजर्व नहीं करती थी जंकुक, नहीं करती थी वो। और फिर जंकुक जाकर तय को बहुत फोर्सली किस करने लगता है। जिस दिन मिस्टर किम मेरे हाथ में आएगा उसे ऐसी मौत दूंगा मैं जो वो कभी सपने में नहीं सोचा है। इस दुनिया के किसी ने भी सपने में नहीं सोचा है। इतनी खतरनाक मौत दूंगा मैं उसे। जंकुक बहुत ज्यादा गुस्से में था। जंकुक तय को अपने गुस्से कंट्रोल करने के लिए ही यूज कर रहा था, बट स्टिल जंकुक तय के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। हेलो, तू ठीक है ना? मतलब तुझे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? अरे नहीं यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और तेरे लिए तो कुछ भी। हाँ, आई जस्ट होप कि तू ठीक है। वैसे तूने ये सब कुछ कैसे किया वो कभी मैं तुझे सीक्रेट में ही बताऊंगी। बाय बाय। चलो फोन लेके जाओ। यस मैम। हेलो नामजुन, जंकुक जल्दी से मीटिंग हॉल में आ। नामजुन, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मैं इतनी रात को यहाँ पर उठ कर आया हूँ। जंकुक, मिस्टर किम अभी उसके पुराने मेंशन में वापस आ चुका है। अच्छा, तो फाइनली शिकार हाथ में आया है ना? गाड़ी निकालो। जल्दी से जाओ और पूरा घर को सर्च करो। वो सारा यही पेपर छुपा हुआ है। और फिर जंकुक के बोलने के बाद जंकुक के गार्ड सब लोग चले जाते हैं मिस्टर किम को ढूंढने के लिए। फिर पूरा घर देखने के बाद भी मिस्टर किम उसे कहीं पर नहीं मिलता। तुम लोगों ने अच्छी तरीके से ढूंढा ना? अगर खबर मिला है कि वो यहाँ पर है तो उसे यहाँ पर ही होना चाहिए था। हाँ सर, हम लोगों ने पूरा घर ढूंढ लिया है पर वो कहीं पर नहीं मिल रहा है। जंकुक, जल्दी से यहाँ पर आ। यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है। और फिर जंकुक इन कुछ बॉडीगार्ड्स मिलकर उस अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो रूम था वहाँ पर चले जाते हैं। दरवाजा ओपन करने के बाद उन्हें दिखता है मिस्टर किम। फाइनली, नाइस टू मीट यू। जंकुक देखो, प्लीज लीव मी। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसी बात नहीं है। जंकुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। प्लीज मुझे मत मारो। अच्छा, क्या रीजन है? मुझे बताने की कोशिश करेंगे आप? जंकुक, जो तुम सोच रहे हो ना, जो तुम्हें लगता है वो असल में नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो बस तुम्हें दिखाया जा रहा है, वो सच नहीं है जंकुक। तो फिर सच क्या है? मुझे बताओ, मुझे भी तो सुनाओ। सच क्या है? ऐसा क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो मेरी बहन को? जंकुक देखो, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, बट प्लीज मुझे बिलीव करो। मैंने सब कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ बस एक प्लान था। मैंने नहीं किया है जंकुक। जंकुक एक फायर करता है उसके शोल्डर में एंड जंकुक उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने वाला होता है, तभी जी हो पाता है। जंकुक, हमें और एक सीक्रेट रूम मिला है और वहाँ पर बहुत सारे पासवर्ड एंड सब कुछ है। मुझे लगता है कि जिमिन की बॉडी में भी वहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद जंकुक मिस्टर किम को बॉडीगार्ड्स के हाथ में छोड़कर उस रूम के पास चला जाता है। जंकुक, हम लोगों ने पासवर्ड को रीसेट कर दिया है। अब ये डोर ओपन है तो इसे खोलकर अंदर जा सकता है। हाँ जंकुक, हम सब लोग नीचे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें बुलाना। सब लोग इस वक्त जंकुक को अकेले छोड़कर जाना ही सही मानते हैं, तो वो सब लोग नीचे चले जाते हैं। एंड इधर जंकुक क्या? ये सब तो मेरी पिक्चर है। ये पिक्चर तो 5 साल पहले की है ना?
जब मैं एक सीक्रेट मिशन में पहली बार किसी माफिया लीडर को खत्म किया था। बट ये पिक्चर यहाँ पर कैसे आया? और ये सभी पिक्चर और फिर तभी जंगकुक का नजर पड़ता है वहाँ उस टेबल पे रखे हुए एक फ्रेम के ऊपर जिसका पिक्चर था। तय जिमिन को जानती थी तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं? और जब मैंने कहा था उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया था? अगर वो जिमिन के बारे में जानती है तो कभी उसने मेंशन क्यों नहीं किया? और फिर उस टेबल के ड्रॉयर में जंगकुक को एक एल्बम मिलता है जहाँ पर जिमिन एंड तय की बहुत सारी पिक्चर थी। जिमिन, तय, ये दोनों और मैं, तो फिर क्या तय? सही पकड़ा है तुमने जंगकुक। Daddy don't know, mommy's getting hot. Got her bills to drop, doing something unholy. Brand new bag, असल में तुम्हारा मकसद है क्या? तुम्हें पाना। sits it right on his. मुझे तुमसे प्यार है 5 साल से। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा भी, तुम्हें याद होगा शायद। अबे यार, मुझे यहाँ पर अच्छा ही नहीं लगता। ये पार्टी कितना ज्यादा बोरिंग है और एक माफिया क्वीन, और वो भी सीक्रेट माफिया क्वीन बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। तय, क्या बात है? तुम यहाँ पर घूम क्यों रहे हो अकेले? कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं है? अरे यार जुंगी, तुम चिंता मत करो। कोई यहाँ पर नहीं जानता है कि मैं असल में एक माफिया क्वीन हूँ। हाँ, कोई इसीलिए नहीं जानता है क्योंकि तुमने अपने आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा है और मेन पॉइंट में बैठा कर रखा है, जो तुम्हारा डैड भी नहीं है, किसी एक स्ट्रेंजर को। अरे हाँ, यही तो बिजनेस माइंड है। तो फिर सब लोगों को लगेगा कि किम फैमिली की ओनर ये है, जबकि किम फैमिली की ओनर तो मैं हूँ। कभी कोई डैड मेरा था ही नहीं। अरे तय, देखो वो मिस्टर जॉन है। कुछ सालों बाद वो माफिया किंग बनने वाले हैं। Daddy don't know, mommy's getting hot. Got her bills to drop, doing something unholy. Brand new bag, keep it उससे वो पोजीशन सूट भी करेगा। माफिया किंग। on his rollie. Daddy don't know, mommy's getting hot. लिसन, मुझे नहीं पता लोग कैसे पीते हैं, बट मेरा स्टाइल है टकीला के साथ 2 शॉट सोडा पीने का। तो प्लीज वो मुझे दो। यस मैम, मैं दे रही हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारा भी चॉइस ऐसा ही है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही अच्छा लगता है। मेरा भी सेम है। बाय द वे, आई एम जिमिन। ओह, नाइस टू मीट यू जिमिन। मिलते हैं। मैं क्या तुम्हें तय बुला सकती हूँ? ऑफ कोर्स। और तब से शुरू हुई हम दोनों की फ्रेंडशिप, नहीं बेस्ट फ्रेंड। तय, अगर जिमिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो फिर तुम अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या? ओह अच्छा, तो फिर तुम्हें लगता है मैंने ये सब कुछ जिमिन के साथ सच में किया है? अरे नहीं, जिमिन अभी सही सलामत एंजॉय कर रही है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर तय जंगकुक की हाथ पकड़ कर उसे खींचकर वहाँ से लेकर जाता है। क्या सोच रहे हो जंगकुक? अंदर तो आओ। और फिर तय जंगकुक की हाथ पकड़ के उसे खींचकर लेकर घर के अंदर जाता है। जैसे ही जंगकुक घर के अंदर जाता है तभी वो देखता है कि युंगी, मस्ती मजाक बंद करो। और बहुत रात हो चुकी है, चलो हम लोग सो जाते हैं। बट सुन, तुमने अभी जो कहा वो बहुत फनी था। हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैं फनी हूँ। जिमिन भैया। और फिर जिमिन जंगकुक को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो वो युंगी को छोड़कर वहाँ से उठकर जंगकुक के पास जाती है। भैया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज आप गुस्सा मत होना, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करने दो। तय, ये सब कुछ क्या है? जंगकुक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें चाहता हूँ। 5 साल पहले मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था, तब से ही मुझे तुम पे बहुत ज्यादा क्रश आ गया। एंड देन धीरे धीरे वो क्रश प्यार में बदलने लगा। और बस उसी टाइम में मैं जिमिन से भी मिली और हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। तुम्हें पता है जंगकुक, मुझे सिंपल लैला मजनू वाला प्यार पसंद नहीं है। मुझे बड़ा वाला प्यार पसंद है, जहाँ पर अगर लड़की को कहते हैं कि मुझे जिंदा लैम की कलीजा चाहिए, तो वो लड़का बेझिझक के उसे लेकर आए। मुझे ऐसा वाला प्यार चाहिए। मुझे वो स्वीट रोमांटिक वाला प्यार नहीं चाहिए था। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और जिमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे हेल्प किया। तुम प्लीज उस पर गुस्सा मत हो, ओके? और फिर जंगकुक कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, अरे तुम तो गुस्सा हो गए। जंगकुक, लिसन टू मी। तय, तो चिंता मत कर, मेरे भैया तुझसे प्यार करते हैं, वो जरूर देखना लौट के आएंगे। बट जिमिन, अगर इन सब चीजों की बात उसे मुझसे डर लग गया तो? अरे यार, मुझे अपने भाई को पता है, अगर तू साइकोपैथ है ना, तो मेरी भाई भी तेरे जैसा ही है। भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी ऑलरेडी बहुत पहले ही बना दी थी।
तो चिंता मत कर। वैसे बहुत रात हो चुकी है, हम दोनों सोने जा रहे हैं, तुम भी सो जाओ ओके। और ये बोलने के बाद यूनमिन वहाँ से चले जाते सोने के लिए। जब जंगकुक का दिया हुआ लोकेशन में पहुंचती है तब वो देखते कि वहाँ पर कोई नहीं था, बस एक टेबल और एक चेयर था, जिस चेयर पर जाकर वो बैठ जाती है एंड कुछ ही देर बाद उसे सुनाई देती है जंगकुक के पैरों की आवाज एंड उसकी फेमस विसल। ये रहा तुम्हारी जिंदा लैम की कलीजा। आई होप कि तुम्हारी लव स्टोरी की हीरो की पोजीशन में मैं परफेक्टली फिट हूँ। Of course जंगकुक, of course. I love you and I love you too. अगर कोई और भी शौक है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, वो सब पूरा करने के लिए मैं रेडी हूँ। हाँ, एक शौक और है ना, मुझे ऑक्टोपस के अंडे ऑक्टोपस के एग उसे देखना है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो ऑक्टोपस के एग? ऑफ कोर्स, रेडी रहना, कल सुबह ही हम लोग निकल रहे हैं। आर्मी, ये स्टोरी थोड़ा सा डार्क बन गया है, आई नो, एंड आई जस्ट होप कि आप सब लोगों को पसंद आया है। नेक्स्ट स्टोरी मैं जल्द देने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट स्टोरी भी शायद ऐसा ही डार्क बन जाए, तो प्लीज आप लोगों को अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगी। ओके, बाय बाय क्यूटीज, लव यू।